कैसा लग रहा हूँ? डिजाइनर से लिए 11,000 रुपए की है। अच्छा लग रहा है ना? कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? उनसे कह रहा है कि दुकानें सारी खाली पड़ी, किराया भी नहीं दे रहा है ना। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ दुकानें खाली नहीं पड़ी। झूठ बोल रहे हो उनसे यार, धोखा दे रहा हूँ। तू क्या बातें कर रहा है? अरे सारा बिजनेस उसकी बेटी की निगरानी में है। कोई छुप के काम नहीं कर रहा हूं मैं। वो जानती है सब कुछ जो हो रहा है। और अगर थोड़ी बहुत हेरा फेरी हो भी रही है तो आजकल का जमाना है यार, इतना तो चलता है। 2020 है। समझ में नहीं आ रहा है इन माँ बेटी पे कौन सा जादू कर दिया तुमने। समझ में नहीं आ रहा तो चुप करके तमाशा देख। अपनी नन्ही सी अकल पे इतना बोझ मत डाल। देख मेरी बात सुन, तू गलत कर रहा है। उस लड़की के जज्बात के साथ खेल रहा है, तू ये अच्छी बात नहीं है। तो तेरा दिमाग चल गया क्या? क्या गलत कर रहा हूं मैं? अरे उस बेचारी लड़की की हालत तो देखो, अपाहिज है, तन्हाई का शिकार है, उदास है। अरे जिंदगी में उसको एक दोस्त की जरूरत है। अगर मैं उसका दोस्त बन गया तो उसमें क्या हर्ज है? उस बेचारी को मैं अंधेरों से निकाल के जिंदगी की तरफ लेकर आ रहा हूं। देती हूँ। असल काम तो सारा बिलाल साहब देख रहे होते हैं। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा और मेहनती बच्चा है। बहुत मेहनती है। नवाब शाह में बहुत अच्छी खासी जायदाद है उसकी, लेकिन उसके माँ बाप जो कि हयात नहीं है, वहाँ रहता नहीं, उनको बहुत मिस करता है। कह रहा था उदास हो जाता, इसलिए यहाँ शिफ्ट होना चाहता है। बहुत तरस आता है मुझे, उसे अपना अपना सा लगता है ना। सोच रही हूँ उसे अपने घर का फर्द बना लूँ, इस तरह उसे रिश्ते भी मिल जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में जो बेटे की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और सबसे बढ़कर जो मेरी महपारा के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये हमेशा कायम रहेगी। मैं वाजिद से बात करती हूँ तुम्हारे और मिलाल के रिश्ते की। मुबारक हो। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल इमरजेंसी में कुछ कागजात पे दस्तखत करवाने थे आपके, इसलिए हाजिर हुआ। किस चीज़ के कागजात? खुशखबरी आपके लिए। याद है मैंने आपको बताया था आपकी कुछ दुकानें थी जो किराएदार छोड़ के चले गए थे। वो एक नई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सारी दुकानें किराए पे चढ़ गई हैं। मुबारक हो आपको। ये तस्वीर आपकी है? जी। वैसे एक बात है, आपकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई है। क्या? मैंने एक डॉक्टर से टाइम लिया है परसों का बेगम साहबा के लिए। बेचारों एक मुकम्मल चेकअप हो जाए ताकि हम सबको तसल्ली हो जाए। एक यहाँ पे। आपको पता है, अम्मी ने दिल से आपको अपना बेटा मान लिया है। बेटा बनाने की क्या बात है, मैं हुई उनका बेटा यहाँ पे। और हमेशा अपने पास रखने का कह रही हैं। अरे पास रखने की क्या बात है, मैं कौन सा उनसे दूर जा रहा हूँ, उनके पास ही तो। क्या? बस हो गए सारे साइन? जी हाँ, बड़ी आसानी से। क्या मतलब? अब मतलब कि बस ये काम निपटाता हूँ और चलता हूँ। इतनी जल्दी? आप बैठे ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे नहीं, वो वकील साहब के दफ्तर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अभी जाके ये कागजात उनके दफ्तर में जमा कराऊंगा,
तो ही तो एडवांस किराया है का, बाद में चक्कर लगाता हूँ। ठीक है। फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? हो सकता है सो गए हूँ। रात भी तो इतनी हो गई है। वकील साहब काम पक्का कीजिए बस। अरे आपके नाम का चेक मैंने काट दिया है, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी मान मार पारा से फौरन शादी कर ले। बेगम फरगंदा ने भी हाँ कर दिया। क्या बोल रहे तू? बेगम फरगंदा ने खुद तेरा रिश्ता मांगा है। दिमाग चल गया तेरा, पागल है तू? अबे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हूं मैं, जवान हूं, खूबसूरत हूं। अबे सारी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं जो मैं इस माजूर लंगड़ी लड़की से शादी कर लूं। अरे अब तो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाऊंगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा। तो क्या ये मेरे साथ हर जगह घिसट घिसट के चलती रहेगी? तो तू उससे मोहब्बत नहीं करता? है? मोहब्बत? अबे शायद मेरे दिल में थोड़ी सी हमदर्दी हो, दे दूंगा कोई सर्वेंट क्वार्टर रहने के लिए। ऐसे मत बोल। मैं क्या जवाब दूंगा शाम को उनको? उन्होंने जवाब मांगा है मुझसे। किसने जवाब मांगा है? बेगम फरगंदा ने। हाँ, फरखंदा। अब इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं जानी। अब तो तेरी दुकान का भी मालिक मैं हूं। दिल चाहे तो किराया भी मत देना। देख, तू ठीक नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादती है उन बेचारियों के साथ। एक बार सही बात नहीं है यार। मैं तो जा रहा हूं अरूसा को मिलने नई कार में, और रास्ते में वकील साहब को मिलने। बाद में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। वो सुहेल भाई कुछ जेवरात भिजवाने थे, उनको धुलवाना था, और कुछ नए सेट भी चाहिए। खैर से बेटी की शादी कर रही हूँ मैं। जी जी बहुत, जी जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, तो क्या ये मेरे साथ हर जगह घिसट घिसट के चलती रहेगी? चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे आओ ना बेटे, कैसे हो? आओ आओ आओ, इधर अस्सलाम बैठो। वालेकुम। बैठो बैठो बैठो। ठीक हो? जी रोमा खाना लगाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खा के। अरे नहीं, कोई बात है भला। हाँ कहो। नहीं, वो दरअसल आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कराची से नवाब शाह जाते हुए जामशोरों के नजदीक कार नंबर FDN 146 और कार नंबर KLM 747 में खौफनाक तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में अरे ये तो हर वक्त का, छोड़ो इसे, तुम बताओ। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों और बिलाल की गाड़ी। करीबी अस्पताल में हादसा इतना शदीद था कि दोनों नंबर तो बिलाल की गाड़ी का तौर पर तबाह हो गई। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या बिलाल? बेटा बोलो तो सही, क्या हुआ बिलाल? बिलाल की गाड़ी का फोन नहीं उठा रहा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं? बिलाल का एक्सीडेंट? क्या? खुदा के लिए बिलाल का एक्सीडेंट तो नहीं। क्या? बिलाल का
कह रहे हैं कि मुआवजा हुआ है या तो तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई है, ना तुम्हारे पैर जाया हो सकते। तुम्हारे किसी ना किसी की दुआ जरूर लगी है। दुआ लगी है मुझे। हेलो, नहीं वो सर असल में मैं आज हॉस्पिटल में फंस गया था, इस वजह से आ नहीं सका। यार क्या कर रहा है तू? मुझे बोल देता ना, मैं दे देता। पानी लेकर आता। हेलो, कैसे हो बिलाल? जिंदा हूँ। मैं अस्पताल आई थी, तुम होश में नहीं थे। बहुत हालत खराब थी तुम्हारी। सब्र करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरुसा। तुम्हारी अम्मी को बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि 6-8 माह तक उनको उम्मीद है कि मैं दोबारा से चलने लग जाऊंगा। मेरी शादी हो रही है क्या? इसी महीने के आखिर में। यही बताने के लिए फोन किया है मैंने तुम्हें। मैं एक माजूर इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने डॉक्टर से खुद बात की, वो कहते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है मुकम्मल तौर पे तुम्हारी टांग कभी भी ना जुड़ सके। बिलाल, मैं एक लंगड़ाते हुए लड़के से शादी नहीं कर सकती। बुरा मत मानना, लेकिन जो मेरे दिल में था वो मेरे मुंह पे है, क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं। अल्लाह हाफिज। तुझे ये क्या कह रही हो? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? हाँ बिलाल, मजबूर कोई क्यों रहा है यार? हो जाएगा यार, तुम इस तरह मत रो यार। अल्लाह से दुआ कर, माफी मांग, वो तुझे जरूर माफ कर देगा। अबे सारी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं जो मैं इस माजूर लंगड़ी लड़की से शादी कर रहा हूँ। तुम्हें अपने लिए इतना फिक्रमंद देख के अगर कोई परेशानी थी भी ना, वो भी खत्म। आपसे तो मैं सब शेयर कर सकता हूँ ना। आपके सामने मैं पूरे इत्मीनान के साथ काम कर लूंगा। आपको तो मुझ पर पूरा भरोसा है ना। अम्मी ने दिल से आपको अपना बेटा मान लिया है। बेटा बनाने की क्या बात है? मैं वही उनका बेटा यहाँ पे। और हमेशा अपने पास रखने का कह रही हैं। मेरे बैग में से फाइल ला दे। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। ये फाइल है? हाँ, इसका कह रहे थे? कर क्या रहे थे? बिलाल, तू ये क्या कर रहा है? पागल हो गया? क्या कर रहा है यार? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रहे हैं आप? हाँ, आप तो मुझे हिम्मत दिया करते थे ना। और डॉक्टर्स कह तो रहे
6 से 8 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखें, मैं आपके लिए फूल लेके आई हूँ। आपको पसंद है ना फूल गुलाब के? अम्मी ने दम किया हुआ पानी भेजा है आपके लिए। अम्मी आ रही हैं थोड़ी देर में। आपका सदका देने के लिए नहीं है। आपके एक्सीडेंट का सुन के मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत रोई, बहुत दुआएं मांगी, मगर देखें आप सही सलामत घर वापस आ गए ना। मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं?